6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़कर गिरा दिया जाता है और इस बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की जो चर्चा होती है वो पूरे देश भर में नहीं, पूरे दुनिया भर में होती है। और इस चीज़ को लेकर हमारे देश के ऊपर कई बार आतंकी हमले हुए और अभी भी कई बार प्लानिंग की जाती है कि हमारे देश में आतंकी हमले हो और मासूम लोगों की जान ले ली जाए। अब जरा ये सोच कर देखो, तुम्हारे एक मस्जिद तोड़ने मात्र से तुम लोगों को इतनी तकलीफ हुई। आज भी उस चीज़ को सभी लोग याद करते हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि कैसे बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ। और यहाँ पे मैं ऐसे मस्जिद की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे लिए उतना इंपॉर्टेंट था भी नहीं, कोई बर्थ प्लेस भी नहीं था, बट हमारे लिए वो मंदिर कितना इंपॉर्टेंट था। और ऐसे कई मंदिर थे जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन उनको तोड़ा गया। बट फिर भी इतने सालों तक हम चुप थे। पता है क्यों? क्योंकि हम संविधान को फॉलो करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे देश में इंस्टेबिलिटी आए, और सिर्फ इसी कारण से इतने सालों से हिंदू खून के घूंट पी रहे थे, बट फिर भी चुप थे। बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने के बाद भी हमारा बार बार मजाक उड़ाया जाता था। कोई कहता था मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो कोई कहता था मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो कान खोल कर सुनो, मंदिर वहीं बन चुका है और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है 22 जनवरी 2024। डेट बता दिया है, पर प्लीज वहां आकर भीख मत मांगना, क्योंकि भीख भी जरूरतमंदों को दी जाती है, अधर्मियों को नहीं। सूरज अपनी गरिमा छोड़ सकता है, चंद्रमा अपनी शीतलता का परित्याग कर सकता है, पर राम जन्मभूमि पे मंदिर के निर्माण को विश्व की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हमारे देश के बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस थे जिनको बाबरी डिमोलिशन से इसलिए परेशानी नहीं थी कि बाबरी डिमोलिश हो रहा है, इसलिए परेशानी थी क्योंकि बाबरी डिमोलिशन में जो बीच में कास्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। जब उनसे पूछा गया कि तुम कौन से जात के हो, उनका कहना था कि हम सभी जात के हैं, हम सिर्फ हिंदू हैं। और इस मूवमेंट के कारण जो हिंदू एकत्र हो रहे थे, इससे पॉलिटिशियंस को प्रॉब्लम था। ये शुरुआत से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा मूवमेंट था वो कैसे शुरू हुआ और कैसे हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मंदिर बना। करीब 500 साल का तप, प्रतिष्ठा, त्याग और संकल्प अब सफल होने जा रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे विश्व में ऐसे बहुत सारे लोग नहीं हैं जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बट हमारी पीढ़ी बहुत खुशनसीब है, हम लोग बहुत खुशनसीब है जो राम मंदिर को बनते हुए देख रहे थे और अब राम मंदिर की स्थापना दिवस में वहां पहुंचेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। इस वीडियो के बनाने के पीछे मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि सच्चाई की लड़ाई ऐसे ही 2-4 दिनों में नहीं होती है। कई बार तो सदियां बीत जाती है सच्चाई की लड़ाई सच्चे तरीके से लड़ने में। ये जो राम मंदिर का संघर्ष है ये शुरू होता है आज से करीबन 500 साल पहले। 21 दिसंबर 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है और साल 1528 आते आते बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है, जिसके बाद कि बाबर अपने सेनापति मीर बाकी को यह आदेश देता है कि राम मंदिर को तोड़ डालो और तोड़ने के बाद वहां पे एक मस्जिद की स्थापना करो और उस मस्जिद का नाम रखा जाएगा बाबरी मस्जिद। अब यह जो राम मंदिर तोड़ा गया, ऐसा नहीं था कि सिर्फ राम मंदिर तोड़ा गया और उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनाई गई। यह जो बाबरी मस्जिद था वो एक प्रतीक था हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का। करोड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया। जो लोग कन्वर्ट हो गए वो लोग बच गए, जो लोग कन्वर्ट नहीं हुए उनको वहीं पे मारकर दफना दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि बाबरी मस्जिद सिर्फ एक मस्जिद है जिसको कि बाबर ने बनाया था। यह बाबरी मस्जिद एक प्रतीक था वायलेंस का, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का, बलात्कार का। और बाबर ने इसे इसीलिए बनाया था ताकि आगे आने वाले सालों तक हिंदू याद रखें कि उनके साथ क्या हुआ था और बाबर ने उसके साथ क्या सलूक किया था जो लोग कन्वर्ट नहीं हुए थे। इसके बाद आगे आने वाले 200 साल तक मुगल्स आते गए, उनके रूलर्स आते गए, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार जारी रहा। जहां कहीं भी उन्हें मंदिर मिलता था उसको तोड़ने की कोशिश की जाती थी, जो तोड़ नहीं पाते थे उनको कन्वर्ट कर दिया जाता था इस्लामिक स्ट्रक्चर में। इसके बाद ईयर 1717 में राजा जय सिंह सेकंड, जो कि जयपुर के राजा थे, उन्होंने ये कोशिश किया कि ये जो राम मंदिर है इसके आसपास के ज़मीन को वो खरीद ले ताकि यह जो राम मंदिर है वहाँ पे किसी भी प्रकार से हिंदुओं की हेल्प की जाए ताकि वो वहाँ पे पूजा अर्चना वापस से शुरू कर सके, क्योंकि उन्हें पता था कि हम हिंदुओं के लिए ये जो स्थान है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन राजा जय सिंह इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बट क्योंकि राजा जय सिंह के मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे तो यह जो राम मंदिर था इसके बगल में एक चबूतरा बनाने में वो सक्सेसफुल हो गए। अब अयोध्या राम मंदिर के आसपास के जितने भी हिंदूज थे वो इस चबूतरे पे आके अपनी पूजा अर्चना किया करते थे। और इसके बारे में यूरोपियन ज्योग्राफर जोसेफ ने भी अपने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि बाबरी मस्जिद लोकल ट्रेडिशन आर्किटेक्चर से बनी है, जिससे साफ पता चलता है कि मस्जिद मंदिर के पिलर्स के ऊपर बनाई गई है। उन्होंने वहां राम जी के चबूतरे होने का भी दावा किया था। तो इसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं। अब साल आ चुका था 1853 और 1853 में पहली बार वहां पे कॉम्युनल क्लैशेस होते हैं। यह जो कॉम्युनल क्लैश हुआ था यह राम मंदिर को लेकर ही हुआ था।
हिंदू चाहते थे कि वहाँ पर राम मंदिर फिर से निर्माण किया जाए और उसमें वो पूजा अर्चना करें, बट मुस्लिम्स नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ भी हो। और ये पहला कॉम्युनल क्लैश था हमारे इतिहास में राम मंदिर जन्मभूमि के लिए। मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया और इसको लेकर अब तक 200 साल हो चुके थे, लेकिन आज भी हिंदू ये नहीं भूले थे कि उनके मंदिर को तोड़कर किस तरह से बाबरी मस्जिद बनाया गया। अब मुगल्स के बाद जब इंडिया में ब्रिटिश रूल आता है तो जो हिंदूज होते हैं वो ब्रिटिशर्स के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि ये जो जगह है वो हमारा मंदिर का जगह है, हमारे राम मंदिर को तोड़कर बाबा ने इसके ऊपर मस्जिद बनाया था, इसलिए हमें वापस से अपना मंदिर चाहिए जहाँ पे कि हम पूजा अर्चना कर सकें। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। बहुत सारे लोग जिनको ये लगता है कि हिंदू और सिख अलग हैं, तो आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो सिख भाई है उन्होंने हमारे राम मंदिर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जो निहंग सिख थे उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। ईयर 1858 में निहंग सिंह फकीर ने अपने 25 सिख साथियों को लेकर बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया। बाबरी मस्जिद को अपने कब्जे में करने के बाद वहां पे पूजा की, अर्चना की और उसके बाद फिर बाबरी मस्जिद के दीवारों के ऊपर कोयले से जय श्री राम लिख दिया। और यह जो निहंग सिंह ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था अयोध्या राम मंदिर के लिए, इसके बारे में थानेदार शीतल दुबे अपनी रिपोर्ट में पूरी डिटेल में बताते हैं। इसके बाद फिर बाबरी के बीच में एक ईंट की दीवार बना दी गई और एक तरफ हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी गई और दूसरे तरफ मुसलमानों को यहाँ पे नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। अब इसके 27 सालों के बाद 1885 में यह जो पूरी लड़ाई थी यह अदालत पहुंच गई। जो निर्मोही अखाड़े के महंत थे उन्होंने कोर्ट के सामने ये अपील की कि जो चबूतरा बनाया गया है और उसके ऊपर जो अस्थायी मंदिर बनाया गया है उसको फिक्स करना चाहिए, उसको ढाल कर उसको परमानेंट कर देना चाहिए ताकि हम लोग आराम से पूजा अर्चना वहाँ पे कर सकें। बट जो कोर्ट थी उसका ये कहना था कि हम लोग इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये स्टेट के रूल के खिलाफ है। अब इसके बाद हमारा देश आज़ाद हो जाता है और आज़ादी के बाद भी यह जो राम मंदिर की लड़ाई थी वो और तेज हो जाती है। 22 दिसंबर 1949 को यह जो बाबरी मस्जिद का ढांचा था, जो गुंबद था, उसके नीचे हमारे भगवान की मूर्तियां प्राप्त होती है और इसको लेकर हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल कोर्ट में अर्जी डाल दिया। इसके बाद फिर सिविल कोर्ट में एक और अर्जी डाली जाती है और उसमें ये कहा जाता है कि जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, तो मुस्लिम्स है, हमको यहाँ पे पूजा करने में कोई भी परेशानी ना करे, इस चीज का हमें आश्वासन चाहिए। अब इसके अगेंस्ट में उत्तर प्रदेश के जो सूफी वक्फ बोर्ड थे उन्होंने मामला दायर किया कि यह जो ढांचा है और यह जो ज़मीन है वो हमें हिंदुओं से लेकर हमें दी जाए और यहाँ से जो भगवान की उनकी मूर्तियां हैं उसको हटा दी जाए, क्योंकि ये जो जगह है वो हम मुसलमानों का है। बट ये जो कानूनी लड़ाई था वो बहुत लंबा चला और चलता ही गया। अब जैसे ही गुंबद के नीचे भगवान की मूर्तियां प्रकट होती है उसके बाद से वहाँ पे घंटियों की आवाज़ें आने लगती है, पूजा अर्चना होने की आवाज़ें आने लगती है। इसके बाद इस पूरे एरिया में भीड़ जमा होने लगती है और ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू तक ये बात पहुंच जाती है और नेहरू जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को ये आदेश देते हैं कि वो जो मूर्तियाँ भगवान की प्रकट हुई है उनको वहाँ से हटाया जाए और स्थिति वापस से फिर से नॉर्मल किया जाए। अब जो के नायर थे वो उस समय पे वहीं पे मौजूद थे और के नायर का ये कहना था कि जो मूर्तियाँ अंदर रखी गई हैं उनको वहाँ से नहीं हटाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा भीड़ जमा हो चुका है। इसके बाद फिर 27 दिसंबर को नेहरू जी ने के नायर को फिर से एक चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लिखकर वापस से वो जो मूर्तियां थी उनको हटाने के लिए कहा, लेकिन के नायर ने इस चीज़ से मना कर दिया और अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने वो किया जो पूरे दुनिया के हिंदूज ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जवाहरलाल नेहरू ने मूर्तियों को वहाँ से हटवाया और वहाँ पे जालियाँ लगवा दी ताकि कोई भी वहाँ अंदर ना जा पाए और वापस से मूर्तियाँ वहाँ ना रख पाए। लेकिन अब भी हिंदुओं ने कुछ भी नहीं बोला, चूं तक नहीं किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे देश का जो लॉ एंड ऑर्डर हो वो भंग हो। इसके बाद फिर 1980 में बीजेपी एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरती है और अपने एजेंडा में खुलकर राम मंदिर के बारे में बात करती है और ये वो वक्त था जब राम मंदिर आंदोलन को लेकर चीज़ें तेजी से बदल रही थी। संघ, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी सब अपने अपने तरीके से राम मंदिर आंदोलन में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और उसके बाद यह जो कार्यक्रम होता है उसको टाल दिया जाता है। इसके 2 सालों के बाद 1986 में इस पूरे आंदोलन की दिशा ही बदल जाती है। अब इसके बाद 1990 में उस समय के बीजेपी के प्रेसिडेंट लाल कृष्ण आडवाणी ये अनाउंस करते हैं कि वो एक रथ यात्रा निकालेंगे और वो रथ यात्रा होगा सोमनाथ से अयोध्या का। लेकिन ये रथ यात्रा जैसे ही बिहार पहुंचता है तो बिहार के समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव की सरकार लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लेती है और जब लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार किया जाता है तो
उस समय का यह जो वीडियो है इसमें आप देख सकते हो कि नरेंद्र मोदी भी आपको दिखाई पड़ेंगे जो कि जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जैसे ही ये कार सेवा करने वाले कार सेवक उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं तो उनके ऊपर मुलायम सिंह यादव की सरकार फायरिंग करवा देती है और इसमें बहुत सारे कार सेवक वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इसके बाद फिर 1991 में अगले ही साल बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है उत्तर प्रदेश में और कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कल्याण सिंह से आश्वासन लेती है कि आप आश्वासन दो कि जो बाबरी मस्जिद है उसको नहीं तोड़ा जाएगा, आप उसको रोकोगे और बाबरी मस्जिद को कुछ भी नहीं होने दोगे। कल्याण सिंह कहते हैं कि मैं आश्वासन देता हूं कि बाबरी मस्जिद को कुछ भी नहीं होगा, बट बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया जाता है। और इस कार सभा में बहुत सारे कार सेवक अपना बलिदान दे देते हैं और बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद कल्याण सिंह अपना इस्तीफा दे देते हैं। और इस बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद हमारी कंट्री में अलग अलग जगहों से कम्युनल क्लैशेस के न्यूज़ आने लगते हैं और बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। अब इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में वापस से बीजेपी आ जाती है और बीजेपी के आने के बाद ही हमारे पूरे देश में जहाँ पे भी अयोध्या राम मंदिर के लिए जो केस चल रहे थे उन सबको एकत्रित किया जाता है और एक जगह लाया जाता है। और फिर इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा जाता है कि इस पूरे एरिया की जांच की जाए और एक रिपोर्ट सबमिट की जाए। और जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उसमें साफ साफ मेंशन था कि इस जगह पे राम मंदिर हुआ करता था। और इस कारण से हमारे देश पे बहुत बार आतंकी हमले हुए। 2005 में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी आते हैं और राम जन्मभूमि के कॉम्प्लेक्स पे अटैक करते हैं। और इसके बाद फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और वहाँ पे राम मंदिर बनाने के लिए आदेश देती है। इसके बाद का तो आपको पता ही है कि किस तरह से राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किया गया और कैसे हमारे देश के अलग अलग जगहों से एक एक छोटी छोटी चीजें राम मंदिर में आई। लेकिन इस दौरान बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स थे जिन्होंने हर एक तरीके से कोशिश की कि राम मंदिर में अड़चने लगाई जाए, पूरी कोशिश की कि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन पे लांछन लगाए जाए। और अब जब राम मंदिर बन चुका है और बहुत सारे लोगों को जब इनवाइट नहीं किया गया है तब उनका कहना है कि हम राम मंदिर क्यों जाएं, ये तो उनके राम की मंदिर है। बट अब वो समय जा चुका है जब ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को लोग सीरियसली लेते थे। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में पधार रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना सब कुछ कंट्रीब्यूट किया।